हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों अब आगे देखते हैं। पॉलिनोमियल का फैक्टर करने वाला एक क्वेश्चन चल रहा था लास्ट वाली क्लास में, उसके आगे से देखते हैं। इस बार 4 डिग्री का एक पॉलिनोमियल है और इसके फैक्टर करने हैं विद द हेल्प ऑफ फैक्टर थ्योरम। तो अब तक हम देखते थे बच्चों, लास्ट वाले क्वेश्चन में 3 डिग्री वाला जो पॉलिनोमियल था तो वहां पर केवल एक ही फैक्टर हमने गेस किया था। उसके बाद डिवाइड करके हमने जो कोसेंट आया था उसके 2 फैक्टर पता कर लिए थे। यहाँ पे बच्चों हमको 2 फैक्टर गेस करना होगा। रीजन ये है, अगर आप केवल एक फैक्टर गेस करोगे तो जो कोसेंट आएगा वो 3 डिग्री आएगा, आप उसके फैक्टर फिर नहीं कर पाओगे। तो 4 डिग्री पॉलिनोमियल होगा अगर, तो आपको 2 फैक्टर गेस करना होगा। तो देखते हैं 20 की अगर हम फैक्टर कर लें तो +-1 +-2, 3 तो होगा नहीं और 3 के आगे हमें जाना नहीं है, जैसे कि मैंने मना किया था कि 3 के आगे हमें नहीं जाना है। तो अब यहाँ पर देखिए गेस करते हैं, तो px इक्वल टू लिख लेते हैं पहले हम। px इक्वल टू x की पावर 4 - 7x³ + 9x² + 7x - 20 इफ x इक्वल टू 1। तो रिमाइंडर हो जाएगा p-p1, x की वैल्यू 1 है ना, तो रिमाइंडर हो जाएगा p1। और p1 कितना हो जाएगा, 1 रख के देखते हैं। 1 की पावर 4 - 7 × 1³ + 9 × 1² + 7 × 1 - 20। ये हो जाएगा 1 - 7 + 9 + 7 और माइनस का 20। तो यहाँ पर अब देखिए 9 + 7 + 1 और 20 - 1। बच्चों एक करेक्शन है क्वेश्चन में मैंने एक डेटा गलत नोट कर लिया है। ये -20 के बजाय -10 है, इसे आप करेक्ट कर लो। ये -10 है, यहाँ भी अब क्या करोगे 10, ये 10 है, फैक्टर वही रहेंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 10, यहाँ पे हो जाएगा ये 10। ये करेक्शन है बच्चों, ये 20 के बजाय 10 आप कर लो उसे। अब देखिए 9 + 7 16, 16 + 1 17 -17, ये कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। इसका मतलब x इक्वल टू 1 इसका एक 0 है, implies that x इक्वल टू 1 is a 0, implies that x - 1 is a factor। इसका मतलब x - 1 क्या हो जाएगा, एक फैक्टर हो जाएगा। तो एक 0 से एक फैक्टर गेस कर लिया है और दूसरा 0 हमें फिर से गेस करना है, 2 जीरोस गेस करने हैं और 2 फैक्टर पता करने हैं। तो इस बार हम लोग देखते हैं इफ x इक्वल टू -1 पे, तो रिमाइंडर हो जाएगा पॉलिनोमियल की वैल्यू एट -1, ये हो जाएगा -1 की पावर 4 -7 × -1 की पावर 3 + 9 × -1² + 7 × -1 -10। तो ये हो जाएगा 1, और ये देखो -1 × -7 तो प्लस का 7 और ये प्लस का 9 -7 -10। अगेन ये 17 - 17, तो ये फिर से आ जाएगा 0। दैट मीन्स x इक्वल टू -1 एक 0 हो जाएगा, implies that x इक्वल टू -1 is a 0। x इक्वल टू -1 एक 0 है, implies that -1 को लेफ्ट पे ले जाओ तो x + 1 is a फैक्टर। तो 2 फैक्टर मिल गए, x - 1 और x + 1। अब अगर ये दोनों फैक्टर हैं तो दोनों को मल्टीप्लाई करके जो 2 डिग्री पॉलिनोमियल आएगा वो भी फैक्टर होगा।
तो उसको लिखते हैं, इम्प्लाइज दैट x प्लस 1 इंटू x माइनस 1 इज आल्सो अ फैक्टर, implies that x square minus 1 a plus b into a minus b वाली आइडेंटिटी is a factor of given polynomial px। अब इस 2 डिग्री पॉलिनोमियल से 4 डिग्री पॉलिनोमियल को डिवाइड कर लेते हैं। तो x स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड करते हैं 4 डिग्री पॉलिनोमियल को, तो x की पावर 4 माइनस 7x क्यूब प्लस 9x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 10। अब हाईएस्ट पावर वाले से हाईएस्ट पावर वाले को डिवाइड करें तो कितनी बार जाएगा, x स्क्वायर, तो ये हो जाएगा x की पावर 4 माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर, साइन चेंज, ये माइनस ये प्लस ये कैंसिल। अब पावर की डिक्रीजिंग ऑर्डर में नोट करेंगे तो पावर 3 वाला पहले, तो माइनस 7x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर, तो प्लस का 10x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 10। अगेन हाईएस्ट पावर वाले से हाईएस्ट पावर वाले को डिवाइड करें तो माइनस 7x एक्स स्क्वायर इंटू माइनस 7x, तो माइनस 7x की पावर 3 माइनस 1 इंटू माइनस 7x, तो प्लस का 7x, साइन चेंज, ये प्लस और ये माइनस, तो ये अगेन कैंसिल और प्लस 7x से माइनस 7x कैंसिल, जो बचा उसे नोट करते हैं, 10x स्क्वायर माइनस 10। हाईएस्ट पावर वाले से हाईएस्ट पावर वाले को डिवाइड करें तो प्लस का 10x स्क्वायर इंटू 10x स्क्वायर माइनस 1 इंटू प्लस का 10 माइनस 10, साइन चेंज करके कैंसिलेशन, ये माइनस ये प्लस कैंसिल, बचा कितना 0। तो ये आ गया दूसरा फैक्टर, इम्प्लाइज दैट x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 इज एनदर फैक्टर। इसके मिडिल टर्म से फैक्टर कर लो फर्दर, तो इम्प्लाइज दैट x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5x प्लस 10, ये हो जाएगा बच्चों। अब आगे x ले लेते हैं कॉमन, तो x माइनस 2 माइनस 5 कॉमन, x माइनस 2 को ले लिया कॉमन, तो बच गया x माइनस 5। तो x माइनस 2 और x माइनस 5 ये दो फैक्टर आ गए, और पहले दो फैक्टर क्या आ चुके हैं, x प्लस 1 और x माइनस 1। तो लास्ट में आप कंक्लूजन ड्रॉ करके लिख दो, इम्प्लाइज दैट x माइनस 1 x प्लस 1 x माइनस 2 x माइनस 5 are the factors of given polynomial px। अब बच्चों इसके बाद देखते हैं अगला एग्जांपल। यूजिंग फैक्टर थ्योरम फैक्टराइज 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 आल्सो फैक्टराइज बाय मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। तो पहले हम बच्चों इसको फैक्टराइज करते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से। तो नोट करते हैं px इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3। अब अपना रूल अप्लाई करते हैं, a और c को मल्टीप्लाई करेंगे तो आया 6 के ऐसे फैक्टर जिनका कि सम 5 हो, तो क्या क्या हो जाएगा, खुद 2 और 3 ही स्प्लिट कर देंगे। 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 3, 2x को ले लिया कॉमन तो x प्लस 1
प्लस 3x को ले लिया कॉमन तो प्लस 3 को लिया कॉमन, x तो कॉमन मिलेगा नहीं, तो कितना मिलेगा x प्लस 1, ये x हटा दो यहाँ से, ये x कॉमन नहीं है। अब आप क्या करो, x प्लस 1 को ले लो कॉमन, दूसरा फैक्टर कितना आ जाएगा 2x प्लस 3। तो ये इसके बच्चों दो फैक्टर्स आ गए, फाइनल आंसर है ये। अब आगे देखते हैं अगला कि इसको हम फैक्टर थ्योरम से किस तरीके से फैक्टराइज करेंगे। तो आगे फैक्टर थ्योरम यूज करेंगे, तो देखते हैं फैक्टर थ्योरम बाई फैक्टर थ्योरम। तो बाई फैक्टर थ्योरम फैक्टराइज कर लेते हैं। 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3, यह है पॉलिनोमियल। अब बच्चों जैसा कि हमने बताया था कि कांस्टेंट टर्म के फैक्टर कर लेते थे ना, वैसे देखते थे, लेकिन ध्यान देना अगर एक्स स्क्वायर का कुछ भी कोफिशिएंट होगा एक्सेप्ट 1, तब ये रूल आप अप्लाई नहीं करोगे जो मैंने पिछली क्लासेस में बताया था। वहां पे आप देखिए जितने भी क्वेश्चन मैंने कराए थे सब में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 था, जबकि यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 2 है। तो ऐसे केस में आप क्या करोगे, कांस्टेंट टर्म डिवाइड बाई इसका कोफिशिएंट आप करोगे 3/2। अब इसके फैक्टर आप करना, तो देखो 3 का फैक्टर क्या मिलेगा प्लस माइनस 1, और नीचे क्या हो जाएगा 2 का फैक्टर प्लस माइनस 1 हो सकता है। ऊपर 3 का फैक्टर क्या हो सकता है प्लस माइनस 1, और नीचे 2 का फैक्टर क्या हो सकता है 2 प्लस माइनस 2, तो साइन एडजस्ट हो जाएगा। और क्या हो सकता है 3 का फैक्टर खुद 3 ही लिया जा सकता है, और नीचे 2 प्लस माइनस के साथ में। तो इस तरीके से ये सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। तो हमको जीरोज इसमें से गेस करना है, ठीक है बच्चों, इसमें से गेस करेंगे। ऊपर 3 के फैक्टर, नीचे 2 के अलग अलग फैक्टर, और जो पॉसिबिलिटी बनती है उनको हम ले लेते हैं 1 बाई 1 करके। तो गेस करते हैं यहाँ पे हम, इफ x इक्वल टू, और पीछे हमने फैक्टर फाइंड आउट कर लिया है, क्या क्या है x प्लस 1 और 2x प्लस 3, आप देख सकते हो। इफ x इक्वल टू 1, अच्छा 1 पे तो आएगा नहीं क्योंकि इसकी वैल्यू 0 होगी नहीं, तो हम क्या ले लें -1 लेते हैं। तो रिमाइंडर हो जाएगा पॉलिनोमियल की वैल्यू एट x इक्वल टू -1, तो ये 2 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू -1 प्लस 3, तो ये 2 प्लस 3 और ये 5 माइनस का, ये आ गया 0। इसका मतलब क्या हुआ कि x इक्वल टू -1 इज अ 0, implies that x plus 1 is a factor। अब एक फैक्टर आ गया, दूसरा फैक्टर के लिए क्या करो, डिवाइड करके पता कर लेते हैं। तो x प्लस 1 से हम डिवाइड कर देते हैं इसको, 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3, हाईएस्ट पावर वाले को हाईएस्ट पावर से ले जाएं तो 2x, x इंटू 2x, 2x स्क्वायर, 1 इंटू 2x तो 2x, साइन चेंज कर लेंगे, ये माइनस ये भी माइनस, तो ये कैंसिल, 5x माइनस 2x 3x प्लस 3, कितनी बार जाएगा 3 टाइम्स x इंटू 3, और 1 इंटू 3 तो 3, साइन चेंज और कैंसिल, तो सारा कैंसिल हो गया, 0 आ गया रिमाइंडर। इम्प्लाइज दैट x प्लस 1 एक फैक्टर है, कॉमा 2x प्लस 3 आर द फैक्टर्स। तो इस तरीके से बच्चों हम फैक्टर फाइंड आउट कर सकते हैं जब कभी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कुछ भी गिवन हो। ये देखिए आप, इस तरीके से हम ये फाइनल आंसर यहाँ पर फाइंड आउट कर लेते हैं।
अब अगला एग्जांपल देखते हैं बच्चों, उसमें हम 3 डिग्री पॉलिनोमियल लेंगे। जैसे यहाँ पर 2 डिग्री पॉलिनोमियल के लिए किया था, सेम तरीके से 3 डिग्री के लिए। तो नेक्स्ट 35 है, फैक्टराइज 2y³ माइनस 5y² माइनस 19y प्लस 42। यहाँ पर देखो बच्चों, कोफिशिएंट ऑफ y² 1 नहीं है, तो हम क्या करेंगे, मैंने बताया था ऐसे केस में क्या करते हैं, कांस्टेंट टर्म को y³ के कोफिशिएंट से डिवाइड कर लो। लास्ट वाले में क्या बताया था, कांस्टेंट टर्म को आप कोफिशिएंट ऑफ x² से डिवाइड कर लो। तो जो हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट होता है उससे डिवाइड कर लेते हैं कांस्टेंट टर्म को। तो यहाँ पर 42/2 ये हो जाएगा 21, और अगर इसके फैक्टर आप देखोगे तो प्लस माइनस 1, 2 तो होगा नहीं, प्लस माइनस 3, इससे आगे जाना नहीं है। तो अब यहीं पर गेस करते हैं, पहले तो px लिख लेते हैं, px इक्वल टू 2y³ माइनस 5y² माइनस 19y प्लस 42 if y इक्वल टू क्या ले लिया जाए, 1 लेते हैं, 1 रिमाइंडर पॉलिनोमियल की वैल्यू एट 1, 2 इंटू 1³ माइनस 5 इंटू 1² माइनस 19 इंटू 1 प्लस 42। तो ये 2 माइनस 5, ये 0 नहीं आ पाएगा। देखो माइनस 19 माइनस 5 24, और ये ज़्यादा हो जाएगा 44 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 माइनस 5 माइनस 19 प्लस 42, 42 प्लस 2 44 माइनस 24, ये आ गया 20। implies that y equal to 1 is not a 0, is not a 0। अब -1 भी जरा ओरली रख के चेक कर लो, पूरा जरूरत नहीं सॉल्व करने की। -1 रखोगे बेटा तो देखो ये -2 -5 -7, ये प्लस का 19 हो जाएगा, लेकिन फिर भी 0 नहीं हो पाएगा, तो -1 भी रिजेक्ट। अब क्या कर लेते हैं इसके बाद, तो ये भी नहीं मिला यहाँ से। अब हम देख लेते हैं बच्चों 3 को देख लेते हैं, 3। तो 3 का रख के देखिए यहाँ पर, तो अब हम 3 को रख के देखते हैं। इफ y इक्वल टू 3, तो जरा 3 को ओरली रख के ही देखो। 3 को अगर आप ओरल रख के देखोगे तो ये पॉजिटिव भी पॉजिटिव, नेगेटिव वाले छोटे पड़ जाएंगे आपको। देखो क्योंकि 3 का क्यूब 27 हो जाएगा, 54 ये बड़ा ही आ जाएगा, 57 तो ये एडजस्ट होगा, और 9 इंटू 5 45। देख लेते हैं मे बी 3 पे, y इक्वल टू प्लस का 3 ले लिया हमने, तो रिमाइंडर इक्वल टू पॉलिनोमियल की वैल्यू एट 3, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3 का क्यूब माइनस 5 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 19 इंटू 3 प्लस 42। तो ये 27 इंटू 2 हो जाएगा 54, ये 9 इंटू 5 45, 19 इंटू 3 57, और प्लस 42। तो प्लस वाला देख लो, 54 प्लस 42, 4 और 2 6, 5 4 9, माइनस 7 प्लस 5 12 का 2, 1 कैरी, 5 प्लस 4 9, ये 10। तो अगेन ये 0 नहीं आया, -6। तो अब अगला देख लेते हैं -3 पर भी, तो इम्प्लाइज दैट y इक्वल टू 3 इज नॉट अ 0। अब -3 पर देख लेते हैं। इफ y इक्वल टू -3, इफ y इक्वल टू -3, रिमाइंडर पॉलिनोमियल की वैल्यू एट -3, ये हो जाएगा 2 इंटू -3³ माइनस 5 इंटू -3 स्क्वायर माइनस 19 इंटू -3 प्लस 42। तो ये -27 इंटू 2 माइनस का 54, और ये प्लस का 9 इंटू 5 तो माइनस का 45, और ये प्लस का 57 प्लस का 42, 5 प्लस 4 9,
9 माइनस का 99 प्लस 7 प्लस 2 9 और ये 9 आ गया 0, implies that x y equal to -3 implies that y equal to -3 is a 0, implies that -3 को लेफ्ट पर ले जाएं तो y plus 3 is a factor। अब एक फैक्टर मिल गया, दूसरा कैसे मिलेगा? दूसरे के लिए हम क्या करेंगे बेटा कि डिवाइड कर देंगे, तो y plus 3 से डिवाइड कर देते हैं पॉलिनोमियल को, तो 2y क्यूब -5y स्क्वायर -19y प्लस 42, तो 2y क्यूब डिवाइड बाई y करेंगे, हाईएस्ट पावर को हाईएस्ट पावर से, तो कितनी बार जाएगा 2y स्क्वायर, y इंटू 2y स्क्वायर तो 2y क्यूब, 3 इंटू 2y स्क्वायर तो 6y स्क्वायर, साइन चेंज, ये माइनस ये भी माइनस, कैंसिलेशन हुआ, तो -5y स्क्वायर -6y स्क्वायर तो -11y स्क्वायर -19y प्लस 42, हाईएस्ट पावर को हाईएस्ट पावर से डिवाइड करें तो माइनस का 11y, y इंटू -11y तो -11y स्क्वायर, 3 इंटू -11y तो माइनस का 33y, साइन चेंज, ये प्लस ये भी प्लस और ये कैंसिल भी हो जाएगा। अब प्लस का 33 माइनस का 19, तो माइनस कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा, (14y + 42)। अब y को 14y डिवाइड करें तो कितनी बार जाएगा, प्लस का 14, y इंटू 14 14y पॉजिटिव और 3 इंटू 14 42, साइन चेंज करके कैंसिल, ये माइनस दोनों कैंसिल, रिमाइंडर आ गया 0। तो ये आ गया सेकेंड फैक्टर। अब इसके मिडिल टर्म से हम दूसरा फैक्टर भी कर लेंगे, इम्प्लाइज दैट 2y स्क्वायर -11y प्लस 14 इज another फैक्टर। अब इसके मिडिल टर्म से फैक्टर कर लेते हैं, 2y स्क्वायर -11y प्लस 14, अब 2 इंटू 14 करें तो कितना हुआ 28। इसके ऐसे दो फैक्टर करो जिनका कि सम कितना आ जाए 11 आ जाए। तो 28 कैसे दो फैक्टर जिनका सम 11 आ जाए, 7 4 जा 28, तो 7 और 4 हो जाएगा, ब्रेक कर देंगे, तो 2y स्क्वायर -4y -7y प्लस 14, यहाँ से 2y ले लिया कॉमन, तो y -2 -7 कॉमन, y -2, तो y -2 को बाहर निकाल लिया, 2y -7, तो सारे फैक्टर क्या आ गए, हेंस all the factors are y plus 3, y -2, 2y -7। ये है बच्चों फाइनल आंसर। अब बच्चों दो तीन क्वेश्चन आइडेंटिटीज वाले देख लेते हैं। तो पहला है एग्जाम्पल 36, प्रूव दैट x³ + y³ इक्वल टू x + y इंटू x² - xy + y²। तो हमने क्या किया है, यहाँ पर प्रूफ में राइट हैंड साइड ले लिया है। अब आप क्या करोगे बेटा, इससे पूरा अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे, तो हम अगले पेज पर करते हैं। तो ये हो जाएगा
पहले x से मल्टीप्लाई करेंगे फिर y से करेंगे पूरे में, तो x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब y से कर देते हैं y इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो x से मल्टीप्लाई किया तो एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर। y से कर देंगे यहाँ पर एक्स स्क्वायर में, तो एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर और प्लस वाई क्यूब। तो आप देखिए कैंसिलेशन हो रहा है, एक्स स्क्वायर वाई से एक्स स्क्वायर वाई कैंसिल, एक्स वाई स्क्वायर से एक्स स्क्वायर वाई कैंसिल, क्या आ गया इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू क्या आ गया बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं 37th एग्जाम्पल बच्चों, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। प्रूव दैट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल टू हाफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड बड़ा ब्रैकेट, ये बेटा मिस्टेक से है, ये कुछ नहीं है, हाफ एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स होल स्क्वायर। तो हमने यहाँ पर ये राइट हैंड साइड ले लिया है और इसको आगे सॉल्व करते हैं। हाफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड, अंदर ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर वाली आप आइडेंटिटी ओपन कर दो, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2yz प्लस जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2zx। अब इसके बाद देखिए ये सारा ऐड हो जाए, तो इसके बाद बेटा देखिए मैंने 2 लाइन लिख दी हुई है, ऐड कर लोगे आप एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर, ये दोनों एज इट इज है, 2x स्क्वायर हो गया, वाई स्क्वायर 2y स्क्वायर, जेड स्क्वायर 2z स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2zx। इस पूरे में से आप 2 को ले लो कॉमन, बाहर वाला एज इट इज, तो बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, और ये 2 से 2 हुआ कैंसिल। अब आप क्या करोगे बेटा, एक्स से इस पूरे को मल्टीप्लाई, वाई से पूरे को, और जेड से इस पूरे को मल्टीप्लाई कर दोगे, तो मल्टीप्लाई में आप लिखोगे एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। अब अगेन आप वाई से मल्टीप्लाई करोगे, तो y से पूरे को कर दिया है, फिर z से बच्चों देखो पूरे को मल्टीप्लाई कर दिया है। अब मल्टीप्लाई करके आप यहाँ पर लिख लेते हैं, तो मल्टीप्लाई करके जब आप लिखोगे बेटा, तो x इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस x इंटू वाई स्क्वायर एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई जेड माइनस जेड एक्स स्क्वायर। अब y से मल्टीप्लाई करके लिखोगे एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई क्यूब प्लस वाई जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जेड माइनस एक्स वाई जेड। अब जेड से मल्टीप्लाई करोगे तो जेड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड प्लस जेड क्यूब माइनस एक्स वाई जेड माइनस वाई जेड स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर एक्स। अब आप लाइक टर्म को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लो बच्चों, एक्स वाई स्क्वायर, और देखो एक्स वाई स्क्वायर कहाँ पे है, एक्स वाई स्क्वायर से सर्च करिए, ये रहा, एक्स वाई स्क्वायर से एक्स वाई स्क्वायर कैंसिल, एक्स जेड स्क्वायर, और देखो कहाँ पर है एक्स जेड स्क्वायर, ये देखो ये एक्स जेड स्क्वायर, ये भी है एक्स जेड स्क्वायर, सेम ही है, एक्स स्क्वायर वाई, ये है एक्स स्क्वायर वाई कैंसिल, जेड एक्स स्क्वायर, और देखो कहाँ पे है जेड एक्स स्क्वायर, ये रहा जेड एक्स स्क्वायर, ये रहा देखो जेड एक्स स्क्वायर, तो ये भी प्लस का ये माइनस का कैंसिल, वाई जेड स्क्वायर वाई जेड स्क्वायर, ये रहा वाई जेड स्क्वायर माइनस का ये प्लस का, वाई स्क्वायर जेड ये कैंसिल। तो बच क्या गया, अब एक्स क्यूब बचा, वाई क्यूब बचा, जेड क्यूब बचा, एक एक्स वाई जेड यहाँ पे, एक एक्स वाई जेड यहाँ पे, एक एक्स वाई जेड यहाँ पे। तो फाइनली क्या आ गया,
इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy जेड। देखो बच्चों, एक्स क्यूब वाई क्यूब और जेड क्यूब, ये एक एक्स वाई जेड, एक एक्स वाई जेड और ये एक एक्स वाई जेड, तो फाइनली ये आ गया और दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, LHS। तो इस तरीके से हमने राइट वाला साइड लिया और सिंपली उसको मल्टीप्लाई करके लेफ्ट वाला साइड हम ले आए, हेंस प्रूव्ड। तो इस तरीके से बच्चों हमारा ये चैप्टर 2 यहाँ पर अब कंप्लीट हो जाता है। अब आगे हम अगली क्लास में देखेंगे चैप्टर 3।